हेलो बच्चों, तो क्लास 8th का अब इंग्लिश का पेपर है। इसके पहले जो मैथ्स के पेपर में हमने जितना कुछ बताया था आप लोगों ने तो अपनी आंखों से देखा है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और हर जिलों पे आए थे। ये नहीं कि आपको एक ही जिले का बताया था, सभी जिलों का बताया था, क्योंकि सारे जिले के पेपर जो है वो अलग अलग आ रहे थे। तो अब हम आप लोगों को इंग्लिश की पूरी फुल प्रिपरेशन करवाने वाले हैं, जो आप लोगों का 100% आएगा ही आएगा। जितना कुछ हम बताएंगे पूरी ईमानदारी से आप लोग उसको कर लीजिएगा। ज़्यादा यूट्यूब पे पेपर्स के चक्कर में आप लोग मत रहिएगा, क्योंकि देखिए सारे जिलों के अलग अलग पेपर आ रहे हैं, कोई कुछ भी बना के अपलोड कर दे रहा है, आप लोग जाके उसको देखने लगते हो। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। जो हम आप लोगों को बता रहे हैं, स्टडी करने का सबसे अच्छा तरीका सिर्फ एक ही है, जो कुछ हम आपको देंगे आप उसको बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में हम आप लोगों को पैटर्न बताते हैं। पहले इंग्लिश का पेपर आता किस टाइप का है, फिर हम आप लोगों को और आगे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोग के पेपर में 100% आएंगे, उन क्वेश्चंस को भी आप लोगों को बताएंगे। कोई ज़्यादा क्वेश्चंस आप लोगों को नहीं याद करने होते हैं, सिर्फ थोड़े बहुत जो क्वेश्चंस रहते हैं आप लोगों को उन्हीं क्वेश्चंस को याद करना है, ठीक है ना। कुछ गिनती के क्वेश्चंस हम आपको दे देंगे, आप लोग उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, और हर जिले में वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आप लोगों को सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को याद करना है, ठीक है। और यदि आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और टॉप करना चाहते हैं, तो आप लोग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये आप लोगों का राज्य शिक्षा केंद्र एमपी बोर्ड भोपाल से आप लोगों का ये मॉडल पेपर है, कोई रियल पेपर नहीं है, मॉडल पेपर है। आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ इतना बताना चाहेंगे कि ये आप लोगों का इस प्रकार से पेपर आने वाला है इंग्लिश का। देख लीजिए क्वेश्चन किस पैटर्न का रहेगा, आप लोगों को सब कुछ हम बता देते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं आप लोगों को इस प्रकार का पेपर आएगा, राइट। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को चॉइस ऑफ वर्ड लिखा रहेगा। सबसे पहले आप लोगों को इनफाइनाइट की मीनिंग बतानी है। फाइनाइट की मीनिंग क्या होती है, लिमिटेड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी वाला, ठीक है ना। आप लोग इसको याद भी कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, आप लोग के पेपर में आएगा ही आएगा, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। व्हाट इज द एजिस आस्किंग, तो आप लोगों का इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सरेंडर माय पेरी, ठीक है ना। आप लोगों को इसको टिक कर लेना है। चलिए आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आलिवा प्लीज वॉज सिचुएटेड आ, तो आप लोगों को यहाँ पे बताना है महेश्वर, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोगों का महेश्वर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे। द पोएट वांट टू इन्फिनिट फ्रंट ऑफ द, तो आप लोगों को यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर लिखना है द रोज वंड ऑफ द गॉडनेस, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है। चलिए उसके बाद हैप्पी का अपोजिट मीनिंग, यानी कि हैप्पी का मतलब होता है खुश, खुश का उल्टा होता है दुख, दुख के इंग्लिश में बोलते हैं सैड, ठीक है। तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला, आप लोगों को टिक कर देना है। चलिए आप लोग यहाँ से फिल इन द ब्लैंक्स देखेंगे। देखिए 5 नंबर के आप लोगों में फिल इन द ब्लैंक्स आने वाले हैं, इस प्रकार से एक एक मार्क्स के रहने वाले हैं। अच्छा, आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, ज़्यादा याद कुछ नहीं करना है, आप लोगों को फोकस क्वेश्चन आंसर में करना है। देखिए कई स्कूलों में क्या होता है कि स्कूलों से हेल्प मिल जाती है, ऑब्जेक्टिव वगैरह वहाँ पे बता दिए जाते हैं, लेकिन कोई भी स्कूल में क्वेश्चन आंसर्स नहीं बताते हैं। तो क्वेश्चन आंसर आपको अपने मन से लिखना पड़ेगा, आपको याद करना पड़ेगा, तो आप लोग उसको ज़रूर याद करिएगा। चलिए हम फिल इन द ब्लैंक्स के सबके आपको लाइन से आंसर बता देते हैं। वन हु फाइल्स एन एरोप्लेन इज कॉल्ड, तो आप लोगों को बताना है एरोप्लेन कौन चलाता है, तो आपको बताना है यहाँ पे पायलट, ठीक है, पायलट। चलिए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा पायलट। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे देखेंगे शेख चिल एंड हिज वाइफ लिव्ड, शेख चिली और वाइफ कहाँ रहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को लिखना है विलेज में, कहाँ पे, विलेज, ठीक है। ये आप लोगों को करेक्ट आंसर लिखना है। चलिए अब अपन लोग बात करने वाले हैं राम इज स्टैंडिंग ब्लैंक श्रेया एंड सोनल, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है बिटवीन, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा आप लोगों का, बिटवीन। तो इस प्रकार से आप लोगों को उसको यहाँ पे लिख लेना है। चलिए अब अपन देखेंगे सी ब्लैंक्स विल लास्ट नाइट, तो आप लोगों को यहाँ पे क्या लिखना है, स्लिप्ट, ठीक है। आप लोग क्या लिखोगे यहाँ पे, स्लिप्ट, SLEPT, ठीक है। इस प्रकार से आप लोगों को लिखना है। चलिए अब अपन लोग यहाँ से आगे के पेपर को देखते हैं। आगे का पेपर किस प्रकार का आता है। क्वेश्चन नंबर 10 का देखते हैं। आई अफेड आई ब्लैंक्स कम टू योर पार्टी, तो आपको यहाँ पे लिखना है कांट। किस प्रकार से लिखेंगे, इस प्रकार से CANT, कांट आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे
क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे जो आप लोगों के वेरी शॉर्ट के 11th to 16th के क्वेश्चंस हैं, आप लोगों को इनको काफ़ी अच्छे से कर लेना है। इसके आंसर्स भी हम आप लोगों को पूरे लास्ट में पीडीएफ बस के साथ दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए कि आते किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। व्हेन शुड वी टेक रेस्ट, व्हाट शुड वी डू व्हेन आउट, यहाँ पे देखिए ये गलत लिखा है, वी डू व्हेन आवर पेन्स एंड स्लो, ठीक है। हु इज द मिसाइल मैन, व्हाट इज द सिक चिली पेम, और उसके बाद आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नर्मदा, व्हाट इज महेश्वर फेमस फॉर। इन सभी के आंसर्स हम आपको बता देंगे। ये सारे 2 मार्क्स के आप लोगों के क्वेश्चंस हैं। चलिए आगे देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आप लोगों को आना है। कैन यू नेम टू अदर थिंग्स हु अकॉर्डिंग टू द पोएट डिप्लीटिंग, उसके बाद आप लोगों का आता है एबिलिमेंटिंग, ठीक है। इसके बाद आप लोगों को आता है व्हाट वर द 2 क्वेश्चन ऑफ किंग साइवी, वाई डिड द किंग रिफ्यूज टू सरेंडर द डिवाइस। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंड टू द प्लांट व्हेन इट वाज टू फिट हाई। तो आप लोगों को इनके भी आंसर्स लिखना है। ये सारे 3 नंबर के क्वेश्चंस हैं। चलिए अपन लोग आगे क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं आप लोगों के 5 नंबर वाले जो इंग्लिश के हैं, ठीक है। चलिए अब अपन लोग यहाँ पे सबके लाइन से आंसर्स को देखने वाले हैं। क्वेश्चन अपन ने देख लिए हैं, अब आंसर्स हम आपको लाइन से सबके बता देते हैं। तो चलिए अपन लोग आंसर्स को देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये आप लोगों का जो 12th का आप लोगों का था ना क्वेश्चन, उसका आंसर है ये आप लोगों का। इसका आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है, इस प्रकार से आपको लिखना है। इसका ये आप लोगों का 13th वाले का आंसर है, इसकी आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद ये आपका 14th का आंसर हो जाएगा, 14th वाले का। इसके बाद ये आप लोगों का 15th वाले का आंसर है, आप लोगों को इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद ये आप लोगों का 16th वाले का आंसर है, तो 16th वाले का भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आप लोगों का जो 17th वाले का आंसर है, आप लोगों को इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। इसके बाद आप लोगों का 18th आता है, अकॉर्डिंग टू द पोएट आवर रिसोर्स आर डिप्लीटिंग। आप लोगों को इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। उसका जो क्वेश्चन नंबर 19 आता है, आप लोगों को इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्वेश्चन नंबर ये आप लोगों का 20 आता है, इसका भी आप लोगों को स्क्रीनशॉट ले लेना है। जस्टिस एंड राउटनेस वेयर द 2 क्वालिटीज ऑफ किंग साइवी, ठीक है। आप लोगों को इसकी स्क्रीनशॉट लेना है। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करेंगे तो आप लोगों को इसकी भी स्क्रीनशॉट लेना है। बस इतने ही क्वेश्चंस हैं, बाकी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हम आपको अपने टेलीग्राम में शेयर कर देंगे। ये मॉडल पेपर था जिस पे आप लोगों को पता चला कि आप लोगों को पेपर किस प्रकार से आने वाला है, ठीक है। इंपॉर्टेंट भी है, आप लोगों के जिले में क्वेश्चंस आएंगे इसमें से। अब हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे जो आपके बोर्ड में 100% कंफर्म आएंगे। तो आप लोग यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। आप अपन लोग मिलेंगे अगली वीडियो पर।